आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। मंच पर आशा थी हमारे एवं दूर से नजदीक से आए हुए हमारे उपासक व उपासिकाओं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसा कि अभी आप लोग हमारे बुद्ध कथा प्रचारक रामनिवास साके के द्वारा आपको नृत्य के बारे में, सुख के बारे में और सुख कैसे प्राप्त हो, इससे मुक्ति कैसे मिले, बहुत गहराई से समझा रहे हैं। देखिए, एक दुख को समझाना, प्रति समुद्रपाद को 31 लोक भवनों को समझाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रसंग है। 10वें दिन तक या महीनों समझाया जाए, बड़ा बहुत गहरा विषय है। तो मैं वहाँ पर ना जाकर के मैं थोड़ा सा रामनिवास आप पर जाऊँगा। नहीं, अरे आप गुस्सा मत होइएगा, मेरे बात तो आओ भाई। आप सब बैठेंगे इधर मेरे पास, हम नहीं बोलेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे बौद्धों का या बौद्ध अनुयायियों का, बौद्ध उपासक उपासनाओं का एक संस्कार, नियम, विनय क्या होता है? बुद्ध का चलिए चलिए आ रहे हैं आप। शिक्षा इधर मुखातिब हो जाए। और उसका महत्व क्या हो रहा है? यह भाई देखो, कल से टीचर चल रहा है, तो सबसे पहले जहाँ स्कूल में बच्चे जाते हैं तो क्या होता है, क्या सिखाया जाता है? जी भैया जी, अरे कार्यक्रम में है न होता है लाइनवार बैठना, वजीरगंज, और सब पढ़ा होंगे, सम्मान, सब बुद्धिमान है, सब समझदार है, सब शिक्षित है। भाई देखो, आप लोग लाइन में बैठे, कितना अच्छा लगेगा, दूर से कोई देखने वाला। अरे तो ये बिल्ली वाले रोड की तरफ आओ, बहुत कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सज्जन है और सब बिल्ली वाले रोड की तरफ आओ। तो मैं विशेष कर आओ से आगे आओ, कसौली की तरफ को जो कौन चलेगी, जो लोग आए हुए चर्चा चल रही थी कुछ समय बाद की, मैं उन विषय पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। थोड़े समय में और थोड़ी सी बातें रखूँगा जो आप लोग समझ सकें। जैसा कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने बुद्ध ज्ञा के ज्ञान को प्राप्त किया, तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया कौन सा किया, और इन्होंने देह त्याग किया तो क्यों किया, इसकी खोज ली गई क्यों किया, वो कारण क्या था, वो विषय क्या था जिसके कारण उन्होंने कोई घर में कोई कष्ट था, कोई परेशानी थी नहीं। एक राजा की बात है, समाज की खातिर कि हमारा समाज है एक दूसरे का शोषण कर रहा है, राजा बैठ के गद्दी पे खा रहा है और कमकार मजदूर गले की ठकराके की ठंड में, जेठ की दोपहरी में की आंखें को चल रहा है। ये जो है ये अन्याय है। दूसरा जो मानव समाज है, ये तो जो संसार में मैथ में गड़बड़ कर रहा है, उसके खोल दो, खोल।
ये इनकी पूरी लाइफ दिखाना, ठीक है। हाँ यार, कोई आ रहा है, कुछ लड़के आ रहे हैं ना बाहर से, तो उन्होंने जगह नहीं देखी, देखना पड़ेगा। हेलो उन्हीं का हेलो। तो जैसा कि बोध शब्द सिद्धार्थ ने देखा कि संसार में हर प्राणी दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है, हर मानव दुखी है, हर मनुष्य दुखी है। किसी न प्रकार से हर प्राणी दुखी है। इस कारण उन्होंने गृह त्याग किया, और जब गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद 6 वर्षों तक बहुत कड़ा संघर्ष किया। उस समय 64 प्रकार के मत चलते थे। गिनती कराएंगे तो बहुत समस्याएं हो जाएगी, बहुत बड़ा टाइम लगेगा। मैं संशय में ले रहा हूँ कि सबसे सत्संग किया, लेकिन उनकी जैसे आडार राम पुत्र है ना, उसे जैसे थे, सबसे संवाद किया, लेकिन लास्ट में सबके ज्ञान को सुना, जाना, और समझने के पश्चात लास्ट में क्वेश्चन उनका यही होता था कि भाई दुख है तो इससे मुक्ति कैसे मिले? इसका जवाब, इसका उत्तर, इसका आंसर किसी मत वाले के पास नहीं होता। भाई किसके आगे हमें मालूम ही नहीं है। जो मालूम था वो हमने आपको बता दिया। 6 वर्षों तक संघर्ष चली, प्रश्न तपस्या भी की, जल प्यान को कहा गया, और जाकर के बोधि वृक्ष नीचे उर्वेल वन में, नंजा नदी के किनारे, जिसको आज बोध गया बोलते हैं, उसके नीचे बैठ कर जब ध्यान को लगाया तो घर इसलिए हुआ था कि दुख है। अगर दुख है तो ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? दुख का कारण अवश्य होगा, और दुख का अगर कारण है तो उसका निवारण भी होगा। जब हम कारण को खोज कर लेंगे, भाई अगर जैसे खेत में कोई कीड़ा लगा है, कोई बीमारी लगी है, जब उसको जान लेंगे तभी तो उसकी दवाई छिड़केंगे, अन्यथा नहीं छिड़क सकते। तो हमने जाना तो उसका निराकरण कर सकते हैं, और निराकरण करने के लिए क्या चाहिए? रास्ता भी होता। उसके लिए बताया क्या? आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो दुख का कारण, अब दुख के अभी तो आपको हमारे जो है कथावाचक रामनिवास जी ने समझाया। अविद्या बच्चा संखारा, संखार बच्चा अभियान, विज्ञान बच्चा नामों को नामों से सलातम सलातम बच्चा भस्व भस्व से वेदना वेदना बच्चा तन्ना तन्ना बच्चा पालन पालन बच्चा भव बच्चा जात जात का जरावन शोक कर दे तो जो मनुष्य पाया सा संभवंती एवं तस के उदर तो तुंदा संभव। जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज में चक्र बना हुआ है, 24 तिरियां होती हैं इसलिए 21 में। तो जो अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, अबोधता के कारण, ना समझे के कारण हम दुख में पड़ते हैं। अगर हम उसको समझ लेंगे तो हमें, जब हम जान लेंगे इसका कारण क्या है, खोज लेंगे। जब तक हम खोज नहीं पाएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो दुख का कारण खोजा, उसका निवारण होगा। निवारण होगा उसके लिए निवारण करने का रास्ता बना तो आरष्टांगी मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मतो, सम्मा आजीरो, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति और सम्मा समाधि। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 जो आर्य शब्द हैं उसमें ही पूरा हम, पूरा प्रकृति समुत्पाद, पूरा धम्म चक्र, पूरा काल चक्र, पूरा भव चक्र समाया, वह पूरे ज्ञान का भंडार उसी 4 आर्य शब्दों के अंदर करके आता है। अब हम सुनते में ज़्यादा रामनिवास का भी समय नहीं लेंगे और ना ही मैं कर जाऊंगा। जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने एक चित्र बनाया, इसको आप देखिएगा। ये निशान देखा है आपने? ये निशान किस चीज का है?
ये जो बनाया एक तो एक से धन का निशान है, और ये निशान कहाँ कहाँ मिलता है? डॉक्टर साहब के यहाँ भी मिलेगा, मिलता है ना। और इस एक निशान और वो जगह मिलेगा, वो बात बताएंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे जो होता है जन्म, जन्म से क्रांति होता है। तो अभी हमारा अन्य साथी बता रहे थे कि जन्म से ही दुख होता है। जन्म दुख, मरण दुख, मन की खिन्नता, हैरानगी, परेशानी, बेचैनी, विचकिंचा, खिंचाव, तनाव, मन की खिन्नता, अप्रिय से वियोग, प्रिय का संयोग, इच्छित वस्तु न पाना। इस संसार में दुख ही दुख है, दुख का भंडार। तो दुख जन्म से, जन्म में दुख, मरण में दुख, बुढ़ापा में दुख। बड़े बड़े बूढ़े होते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है? दुख होता है ना। हमारे कोई बहुत प्रिय है, वो हमसे जो बिछुड़ता है तो क्या होता है? दुख। हमारा कोई सदस्य, खर्चे वाला रिश्तेदार या परिवार वाला अतीत हो जाता है तो शोक करना पड़ता है, तब भी दुख। हम किसी चीज की इच्छा प्रकट करें और वो वस्तु हमें ना प्राप्त हो, तब क्या होगा? तब भी दुख। कोई हमारा विरोधी है, किसी साथ हमारा मनमुटाव चल रहा है, वो मिल गया, रास्ते जा रहे हैं, तो क्या भावना होगी? तब भी दुख। तो दुख में पूरा ये संसार है। इसका कारण क्या है? अविद्या, अज्ञानता। जब कारण हमने जान लिया तो हमने निवारण खोज लेंगे। जब निवारण खोलेंगे तो निवारण करने का कोई रास्ता अवश्य होगा, और उसके लिए एक रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील, समाधि, प्रज्ञा। शील, समाधि, प्रज्ञा। तो शील में आते हैं 4 मार्ग। कौन से? सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। अब वाणी आती है, ये जो वाणी है हमारी बोलने की, इसके दोष होते हैं 4। कौन से? एक होता अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना। एक होता है अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना। दूसरा, इधर की बात चुगली करना। तो इसमें देवता लोग कम होते हैं, लेकिन देवियाँ ज़्यादा करती हैं, उनके पास समय अधिक होता है ना। तीसरा, अनार्गल की बात करना, बेमतलब की बात करना, जैसे कि नहीं वो तो गप्पा मारना, है ना। तो ऐसी बातों नहीं करना। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई की बात करो तो उसको नहीं मालूम है तो वो अपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढ लेगा तुम्हारे से। अगर आप किसी सिर्फ विद्या को जानते हैं, उसकी चर्चा करेंगे तो जो बच्चा है आपके पास बैठा है वो भी सीख सकता है। ऐसी चर्चाएं करनी चाहिए, अनार्गल की बात नहीं करना चाहिए। चौथा है कटु भाषण, कठोर वाणी। कठोर वाणी क्या होती है? मास्टर साहब यहाँ नहीं आओ। अब इसका अर्थ क्या है? जो हमने बोला कि मास्टर साहब यहाँ आते कि ये दोनों बातों हमने इनको बुलाया, और दूसरा इनको भी दुखी कर गया होगा। आ सकते हैं, आने वाले होंगे तब भी नहीं आएंगे। तो ऐसे कठोर भाषण को नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो कठोर वाणी को कटुभाषण, ये वाणी के दोष होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या मार्ग है? सम्यक कर्मांग। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? दुराचार के नहीं, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म, अच्छाइयों के कर्म। ये नहीं कि हम किसी की चोरी कर रहे हैं, वो कर्म नहीं आता, है ना। किसी की डकैती डाल रहे हैं, किसी की हिंसा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, ये चोरी में नहीं आता। तो ऐसे कृत्य को न करना। तीसरा है सम्यक आजीविका, आजीविका।
अब हमारा जीवन यापन कैसे हो? भाई कुछ तो करना पड़ेगा, व्यापार भी करना चाहिए। और जब नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे, तो हमारा परिवार कैसे, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमारी आजीविका, जीवन जीने के साधन क्या होना चाहिए? ये नहीं कि हम शराब तो नहीं पीते हैं, लेकिन ठेका खोल के बैठे हैं या कच्ची पक्की उतार के बेच रहे हैं, है ना? तो ऐसा कर्म, व्यापार नहीं होना चाहिए। हम किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, चोरी वाले 315 वो 12 वो सब बेच रहे हैं। ऐसा व्यापार, दुष्कर्म का व्यापार जो है नहीं करना चाहिए। तीसरा है, चौथा है सम्यक व्यायाम। अब सम्यक व्यायाम क्या होता है? व्यायाम मतलब होता है कसरत, मेहनत। अब कौन सी आप मेहनत करेंगे? ये मानसिक, जो अभी आप प्रति संस्कारी बात सुन रहे थे शास्त्री जी के द्वारा, तो मन की, जो मन की कसरत है, जो मन की कसौटी है, उसमें अपने मन के अंदर कभी विचार भी गलत कार्यों का ना आने देना, ना चोरी का, ना झूठ का, ना किसी के हत्या करने का, ना व्यभिचार का। जो सील, 5 सील होते हैं, उनका पालन करना, ना नशा का, ना जुआ खेलने का। तो जो इन पर मानसिकता में मन में रखता है, विचार रखता है कि हम इन चीजों में न जाए, ये कसरत करता है। ये कसरत आपको करनी चाहिए। ये सीलों में आता है। क्या था? सील में। और सील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीनों का ज्वाइंट में खाता आ जाए। आगे कर लो, चाहे पीछे कर लो। अगर सील नहीं तो प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा नहीं तो सील नहीं, और प्रज्ञा नहीं, सील नहीं तो समाधि नहीं, और समाधि नहीं तो प्रज्ञा नहीं। तो सबसे पहले सीढ़ी का डंडा क्या है? सील। उसके बाद सील। जब समाधान हो जाएगा तभी आपको प्रज्ञा जागृत होगी। इन सब चीजों से, दुराचारों से, दुराकृत्यों से, इनसे विकारों से मन हट गया तो समझिएगा हम, हमारा समाधान हो गया। हम समाधिष्ट हो गए, हमारा चित्त एकाग्र हो सकता है। हमारे मन के जो विकार जो है मन के अंदर उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये आता है इसमें समाधि में। अब समाधि, सम्यक स्मृति। हमें हमेशा ये याददाश्त, जागरूक रहना होगा कि जो हमने शील सदाचार का नियम पालन करने के लिए लिया है, उस पर हमेशा हम पालन करें, जागरूक रहना होगा। कभी भूल से भी मन में विचार भी ना आ जाए, जागरूकता रखनी होगी। इसको कहते स्मृति, याददाश्त, सम्यक स्मृति। उसके बाद में क्या है? सम्यक समाधि, समाधिष्ठ। जब समस्याओं समाधान हो जाता है कि हमारा सब सील पालन कर रहे हैं, किसी चीज़ कोई सील हमारा टूट नहीं रहा है, कहीं भी हम कोई दुराचार नहीं जा रहे हैं, कहीं व्यभिचार नहीं जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई हमारा चित्त विकार में उत्पन्न नहीं हो रहा, तो हमारा समाज, तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। और जब एकाग्र चित्त होगा तभी आपको प्रज्ञा कौन होगी? ये आनापान। अभी आपको आंगा से समझाया था, आपको बहुत कई बातें हैं। आनापान सत्य, अनागामी सत्य, फलगामी सत्य, अर्थगामी सत्य, है ना? तो ये 4 श्रेणियाँ होती हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए बहुत अगले को भी बहुत टाइम चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम में देख रहा हूँ, जब से आऊँ तो भाई कहीं दूसरी जा रहे हैं, दूसरी जा बोले अब बात कर लो।